मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो ग्रंथ है परम अध्यात्म और अत्यंत सरस ग्रंथ है और इसकी स्वाध्याय अपनी लगातार पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन आधार से चलती आ रही है। और बीच में अभी अपने 10 लक्षण पर्व पर समय सार का संवर अधिकार चला और अब यह पुनः से अपना आज से प्रारंभ हुआ है परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय गाथा 76 से। तो गाथा 76 के अन्वयार्थ और भावार्थ को अपन थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं और फिर गुरुदेव का जो व्याख्यान आया उसके मूल बिंदु मुख्य बिंदु अपन देखेंगे। देखो उत्थानिका से ही पढ़ते हैं। ऐसे 3 प्रकार के आत्मा के कहने वाले प्रथम महाअधिकार में जुदे जुदे स्वतंत्र भेद भावना के स्थल में 9 दोहा सूत्र कहे। 3 प्रकार आत्मा माने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ऐसा इस 3 प्रकार को बताने वाला जो प्रथम महाअधिकार है उसमें 9 दोहा सूत्र इसके पूर्व में आए और यह निश्चय से सम्यक दृष्टि की मुख्यता से स्वतंत्र एक दोहा सूत्र ये 76 नंबर के द्वारा कहा गया कि शुद्ध आत्मा को आत्मा से जाने सम्यक दृष्टि जीव, कर्म बंधनों से विमुक्त होते हैं सम्यक दृष्टि शीघ्र। अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव आत्मानम आत्मना जानन, अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो एक तो ये स्पष्ट कर दिया कि सम्यक दृष्टि होने की विधि एक यही है। जिनेंद्र परमात्मा ने सम्यक दृष्टि होने की अथवा पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि एक ये है क्या कि अपने को अपने से जानना। तो अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि हुआ संता। संता शब्द लिया यहाँ पर क्योंकि भावार्थ में जब अपन देखेंगे तो वीतराग सम्यक दर्शन की यहाँ पर चर्चा की है। कौन सा वीतराग सम्यक दर्शन के उग्र चारित्र जिसके साथ वर्त रहा है ऐसा सम्यक दर्शन उसे यहाँ वीतराग सम्यक दर्शन कहा। बहुत चर्चा ली गुरुदेव ने। सम्यक दर्शन सराग और वीतराग के भेद से 2 प्रकार का नहीं है, अपितु जो प्रारंभ अवस्था में सम्यक दर्शन हुआ वहाँ चारित्र तो प्रगटा है
लेकिन अल्प होने से उसमें राग की अधिकता अभी होने से सराग चारित्र कहा। और जब वीतरागता की उग्रता हो जाती है तो उसे फिर वीतरागी समकित कहने में आता है। समकित सभी वीतरागी हैं, सरागी समकित कोई होता नहीं। कोई कहे कि देवगुरु सास की श्रद्धा का राग है सो ये सराग समकित, और आत्मा की दृष्टि पूर्वक उसके आनंद पूर्वक उपजा हुआ वीतरागी समकित, तो कहा ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन तो अपने को अपने से जानने पर ही प्रकट होता है और वह वीतरागी ही होता है। स्पष्ट किया है यहाँ देखो, संता नाम संत साधु आत्मा के उत्कृष्ट आराधक जल्दी कर्मों से छूट जाते हैं। भावार्थ, यह आत्मा वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान में परिणत हुआ अंतर आत्मा होकर, तीन प्रकार के आत्मा कहे ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मपने को उपलब्ध करके, कैसे कि वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान में परिणत हुआ। वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान में परिणत हुआ अंतर आत्मा होकर अपने को अनुभवता हुआ। वीतराग सम्यक दृष्टि होता है। अब यहाँ थोड़ा अपन रुक करके विचार करते हैं कि ये वीतराग सम्यक दृष्टि होता है, तो सम्यक दृष्टि के साथ वीतराग विशेषण क्यों लगाया है ना। सम्यक दर्शन तो सभी वीतराग है, और आपने ही फरमाया कि स्वयं संवेदन ज्ञान में परिणत हुआ अंतरात्मा होकर अपने को अनुभवता हुआ सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। तो वीतराग विशेषण क्यों लगाया कि जो पूर्ण भाव की प्राप्ति के अनुकूल चारित्र की उग्रता सहित का, स्वरूप की रमणता की उग्रता सहित का, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन वाला जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सम्यक दर्शन है, वह वास्तव में कर्मों से शीघ्र मुक्त होकर पूर्ण भाव को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा यहाँ विशेषण रखा। ख्याल में आई बात, समझ में आई क्या कहना है कि सम्यक दर्शन, दो पॉइंट आए अभी। सम्यक दर्शन जो होता है वह तो आत्मा को जानने से ही होता है। किसी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा से सम्यक होता है, यह बात नहीं है। जब यह वर्तमान उपयोग चर्चा ली है गुरुदेव ने, अपन उसको विस्तार से देखेंगे। वर्तमान उपयोग जब इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेता है तो उसके अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का वेदन पर्याय में आता है, और उस आनंद आदि गुणों की प्रगट निर्मलता को वेदता हुआ वहाँ अपने को आप रूप प्रतीत करता हुआ जो श्रद्धा का परिणाम है वह वीतरागी है, और उसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन अभी इस भूमिका में राग की अधिकता है, तो राग की अधिकता होने से उसको सराग समकित कहने में आया है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। तब सम्यक दृष्टि होने के कारण, कौन सा सम्यक दर्शन लेना यहाँ, वीतराग सम्यक दर्शन। वीतराग सम्यक दर्शन अर्थात चारित्र की उग्रता नाम स्वरूप की रमणता की उग्रता सहित वर्तता हुआ स्वरूप के श्रद्धान का भाव। ठीक है। तब सम्यक दृष्टि होने के कारण से ज्ञानावरणादि कर्मों से शीघ्र ही छूट जाता है, रहित हो जाता है। अब यहाँ स्पष्ट करते हैं, देखो यहाँ जिस हेतु
वीतराग सम्यक दृष्टि होने से यह जीव कर्मों से छूटकर सिद्ध हो जाता है। ये हेतु लिया है। यहाँ किस हेतु की चर्चा की गई है? अंतरात्मा की चर्चा है, सम्यक दृष्टि की चर्चा है और अभेद रत्नत्रय की चर्चा है। तो हेतु क्या लिया? हेतु यानी जिस कारण को प्राप्त करके जीव शीघ्र ही कर्मों से छूट जाता है, वो कारण लिया। वो कारण कौन सा है? कि स्वरूप की उग्र आराधना में परिणित तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग स्वय संवेदन वाली दशा, उसको हेतु कहा। किसका? कर्मों से शीघ्र ही छूट जाने का हेतु। कहते हैं ना मुनिराजों को, क्या कहते हैं? चलते फिरते सिद्ध हैं, अथवा केवल ज्ञान की तलहटी में निवास करने वाले। वास्तव में तो निवास करते हैं वे अपने चैतन्य स्वरूप में, चैतन्य गुफा में निवास करते हैं, लेकिन उनको उनके उस स्वरूप की उग्रता जो है आराधना की, उसकी अपेक्षा तो वे तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में वर्तते हैं। ये पॉइंट है, देखो। तो ये हेतु मुख्य लिया। अब कहते हैं इसी कारण किस कारण? कि जिस हेतु को, जिस कारण को मुख्य किया, उसी कारण सिद्ध अवस्था, अरिहंत सिद्ध अवस्था अथवा साध्य अवस्था की प्राप्ति का मूल कारण कौन? चारित्रम खलु धम्मो और दंशन मूलो धम्मो। चारित्र ही वास्तव में धर्म है। चारित्र नाम क्या अंकुर भाई? चारित्र किसे कहते हैं? कि अपने स्वरूप की उग्र आराधना रूप तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा को चारित्र कहते हैं। यहाँ जिस चारित्र को लिया गया है, बाकी पांचवें गुण स्थान में भी चारित्र वर्तता है और चौथे गुण स्थान में भी चारित्र प्रकटता है, लेकिन यहाँ उसको लेना, किसको? कि जिसके कारण पने में शीघ्र ही साध्य अवस्था की प्राप्ति होती है। हेतु समझना यहाँ पर। इसी कारण वीतराग चारित्र के अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक्त है, वही ध्याने योग्य है, ऐसा अभिप्राय हुआ। इस गाथा का, इस सूत्र का अभिप्राय क्या हुआ? कि वीतराग सम्यक्त ही ध्याने योग्य है। कैसा है वह वीतराग सम्यक्त? की शुद्धात्मानुभूति रूप है। कैसी शुद्धात्मानुभूति? कि जो वीतराग चारित्र के अनुकूल है। कैसा वीतराग चारित्र? कि जिसके कारण पने को प्राप्त करके साध्य अवस्था शीघ्र प्राप्त होती है, ऐसा वीतराग चारित्र। आई बात ख्याल में आई? दोबारा से मुकेश जी देखो, इधर से चलेंगे। यहाँ इस सूत्र का अभिप्राय, भावार्थ क्या? तो कहा कि वीतराग सम्यक्त ही ध्याने के योग्य है। वीतराग सम्यक्त कैसा है? कि शुद्धात्मानुभूति रूप है। शुद्धात्मानुभूति रूप माने किस प्रकार की शुद्धात्मानुभूति? कि जो वीतराग चारित्र के अनुकूल है। वीतराग चारित्र यानी कि क्या? कि ऐसे चारित्र की, स्वरूप की रमणता की, अपने शुद्धात्मा में एकाग्रता की ऐसी उग्र दशा कि जिसका कारण पाकर के अरिहंत सिद्ध जैसी साध्य अवस्था शीघ्र प्राप्त होती है। ये अभिप्राय है इसका।
गाथा बहुत सरस है। देखो, ऐसा ही कथन श्री कुंदकुंदाचार्य ने मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में निश्चय सम्यक्त के लक्षण में किया है, सद्दब्रवो इत्यादि। उसका अर्थ यह है कि आत्म स्वरूप में मगन हुआ जो यति, यति नाम साधु, साधु नाम जो आत्मा को साधे सो साधु, जो 5 महाव्रत साधे उसका नाम साधु नहीं। समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ, जो कन्या से विवाह करे वो दूल्हा, सूट पहन के पगड़ी पहन के माला डालने से दूल्हा के ना, ऐसे थोड़ी दूल्हा होता है। दूल्हा तो वो जो कन्या से विवाह करे, ठीक है ना। तो यहाँ कहा कि जो आत्म स्वरूप में मगन हुआ वह साधु है, क्योंकि वह आत्मा को साधता है, स्वरूप को साधता है, अपनी वीतराग स्वरूप को वीतरागता से साधता है। तो 5 महाव्रत भी तो होते हैं साधु को, कि वो 5 महाव्रत को नहीं साधता, होते हैं। कल जो दोपहर को चर्चा आई थी भाई साहब, दोपहर को आई थी ना, कि सास स्वाध्याय से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, पर आत्मा की प्राप्ति जिनको होती है उनके साथ स्वाध्याय होती, ऐसा है। अभी यहाँ पर कहा कि आत्म स्वरूप में मगन हुआ जो यति, वह निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। फिर वह सम्यक दृष्टि सम्यक्त रूप परिणमता हुआ। यहाँ सम्यक्त कौन सा लेना है? वीतराग सम्यक्त, जो पूर्ण अवस्था पूर्ण भाव की प्राप्ति में कारण रूप है, ऐसा वीतराग सम्यक्त। ये पूरे गाथा का सार है। ये पूरी गुरुदेव की चर्चा भी इसी धारा पर है। दुष्ट 8 कर्मों को क्षय करता है। यहाँ तक आई। 433 पेज पे अपन चलते हैं, यहाँ गुरुदेव श्री के अपन व्याख्यान के खास बिंदु देखेंगे। देखो जरा, ये 2 पंक्ति पढ़कर फिर नीचे आते हैं। नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। चारित्र नहीं तो राग सहित सम्यक दृष्टि है तो सरागी कहा। चारित्र नहीं होता चौथे गुण स्थान में, कि चारित्र तो होता है पर चारित्र जैसा दिखाई दे ऐसा नहीं होता। वहाँ पर चारित्र है, कैसे सिद्ध होगा? कि करणानि योग से भी सिद्ध होगा। अनंतानुबंधी का वहाँ अभाव हुआ है, और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति का अभाव हो निमित्त में, और परिणति में नैमित्तिक रूप से चारित्र न प्रकटा हो, तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या? ख्याल में आई बात? समझ में आई अंकुर भाई क्या कहना है? जब उस जाति की निमित्त रूप से प्रकृति ही उदय में नहीं है, तो फिर यहाँ नैमित्तिक रूप से उतना चारित्र का भाव प्रगटा ही है ना। लॉजिक से है बात, करणानि योग के न्याय से। तथापि वहाँ राग की अधिकता है, वीतरागता अल्प है। नहीं है ऐसा नहीं, पर अल्प है। राग की अधिकता है तो उसे सराग संकित कहने में आता है। संकित तो वीतरागी भाव ही है, वीतरागी भाव ही है। गुरुदेव ने याद किया था 47 नंबर की गाथा, बृहद द्रव्य संग्रह, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग अथवा मोक्ष के वास्तविक कारण रूप निश्चय सम्यक दर्शन और उपचार कारण रूप व्यवहार सम्यक दर्शन, दोनों ही इस आत्मा के ध्यान में प्रकट होते हैं। ये बात कही गई है ना 47 नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह। देखो, संकित तो वीतरागी ही है,
परंतु चारित्र का दोष है ना। अरे आप तो कह रहे थे चारित्र उपज गया है, चारित्र उत्पन्न हो गया है चौथे गुण स्थान में, अब कह रहे हो कि दोष है। कि हाँ, चारित्र अल्प है और दोष अधिक है चौथे गुण स्थान। चारित्र तो हुआ ही है, अन्यथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक ही भाव है, एक परिणति में उत्पन्न होता भाव है। लेकिन अभी चारित्र की उग्रता नहीं है, अल्पता है, इसलिए वहाँ चारित्र का दोष कहा जाएगा। तो चारित्र का दोष है, इस कारण से उसे सराग समकित कहा। अब नीचे 4 पंक्ति छोड़कर देखना। शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक्त है। भाषा देखो, प्रथम सम्यक्त चौथे गुण स्थान में है, वह सम्यक दर्शन अनुभूति सहित है। कैसी अनुभूति? कि अपने चैतन्य भगवान के अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता की अनुभूति। अनुभूति तो समझते हो ना, स्वाद। जैसे अपन अच्छा कोई पकवान का सेवन करें तो आज बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। अनुभूति यानी आस्वादन, स्वाद रूप भाव। तो जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ भले वो चौथे गुण स्थान में हुआ है, अभी प्रथम सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या तो टलकर सम्यक हुआ है। वहाँ पर क्या हुआ है कि इस चैतन्य भगवान के अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता का वेदन स्वाद रूप हुआ है, अनुभूति सहित हुआ है। ठीक है, परंतु उसे राग का भाग चारित्र का दोष है। राग का भाग, राग पूरा का पूरा है ऐसा नहीं है। वीतरागता उत्पन्न हो गई है, वीतरागता की धारा अखंडपने प्रवाहित हो गई है, लेकिन अभी राग का भाग यानी चारित्र का दोष, राग को क्या कहते हैं? चारित्र का विकार, चारित्र का दोष है अभी। इस अपेक्षा से सराग समकित कहा है। समकित सराग नहीं होता, ये गांठ बांध लो, गांठ बांध लो ये वाली बात। समकित सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, स्वरूप का अनुभव, यह सराग नहीं होता। तो सराग लिखा तो है पुस्तकों में, किताबों में, ग्रंथों में, वह तो अभी राग की अधिकता है, वीतरागता अल्प है। तो राग की अधिकता को मुख्य करके सराग कहा और स्वरूप की अनुभूति की बात समकित शब्द से कही। 2 शब्द हैं कि नहीं? क्योंकि राग से सम्यक्त हो ऐसा तो जिन शासन में कहीं कहा नहीं गया। समकित सराग नहीं है, परंतु चारित्र के दोष को साथ में गिनकर, लेकर माने गिनकर, सराग समकित कहा। यहाँ आगे जाकर स्वरूप में मग्न हो जाता है। कौन होगा स्वरूप में मग्न? जिसने स्वरूप को अपनी आस्वादन रूप, संचेतन रूप परिणति में स्वाद रूप लिया है और जिसमें आप रूपता की प्रतीति की है, जिसको इस चैतन्य भगवान अतीन्द्रिय आनंद के सागर का पता मालूम है, वही तो जाकर मग्न होगा। फिर निमित्तों में मग्न रहने वाला मग्न होगा। कौन मग्न होगा? देखो, स्वरूप में मग्न हो जाता है वीतरागी चारित्र, जहाँ परमात्मा पूर्णानंद के नाथ में लीन हो जाता है।
परमात्मा पूर्णानंद का नाथ, यह अपना त्रिकाल अनादि अनंत रहने वाला हाजरा हुजूर महाप्रभु तत्व, इसमें जब उपयोग की एकाग्रता से लीन हो जाता है, ऐसे चारित्र सहित समकिति को वीतराग समकित कहा गया है। ये इस गाथा का मूल भाव है, पूरे 76 नंबर की गाथा का मूल भाव। यहाँ वीतराग सम्यक्त उपादेय है, ये भावार्थ है। और इस गाथा का मूल भाव यही है कि वो वीतराग सम्यक्त जो सिद्ध अवस्था अरिहंत अवस्था के या साध्य की प्राप्ति के लिए पूर्णता की प्राप्ति का जो साक्षात कारण है, ऐसा वीतरागी सम्यक्त। देखो, एक विशेषता है, सामान्यता क्या कहेंगे, वीतरागी चारित्र साध्य अवस्था की प्राप्ति का साक्षात कारण है। यहाँ उस वीतराग चारित्र सहित समकित को कहा गया। इसके द्वारा योगेंद्र देव ये कहना चाहते हैं कि समकित बिना जगत में कोई चारित्र होता ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। इसलिए समकित शब्द को मुख्य रखा, यद्यपि की मुख्यता वीतरागता की और चारित्र की है। क्योंकि प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, चारित्रम खलु धम्मो और दंशन मूलो धम्मो। तो चारित्र को ही साक्षात कारण कहा गया है जिनवाणी में स्थान स्थान पर। लेकिन उससे ये जीव भ्रमित होकर के बाह्य चारित्र को मोक्ष मार्ग मानने लग जाता है, क्योंकि इसको नशा तो पुराना चढ़ा है ना, मिथ्यात्व का, मोह का नशा इसको अनादि का चढ़ा हुआ है। राग की उपादेयता इसको अनादि से चली आई है। और यहाँ जिनवाणी में जब चारित्र को मोक्ष का साक्षात कारण जानता है, पढ़ता है, सुनता है, समझता है, तो इसे लगता है कि बाह्य चारित्र से मानो यह आत्मा के पूर्ण लाभ की या मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपनी चर्चा 10 दिन बहुत विस्तार से चली है ना। क्या गड़बड़ी करता है ये। इस लोक परलोक के सुख की वांछा नहीं है, एकमात्र मोक्ष की कामना है, लेकिन अपने आत्मा को जानता नहीं है, पर द्रव्यों को द्वेष बुद्धि से छोड़ता है। और तो उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि भी तो छोड़ता है, कि सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा जानकर नहीं छोड़ता, अपितु अपने राग भाव को बुरा जानकर छोड़ता है। आया था 243 पेज पे। सम्यक दृष्टि हुआ तो उसमें अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो जाता है। और अपन ये भी जानते हैं कि अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ तो एक मोटी कसाय का ढकेला वो मैंने ऐसा भी कहते हैं, अपन ने पढ़ा। हाँ, 90% जो अपना कसाय है ना वो खत्म हो जाता है। हाँ, परसेंट में तो क्या कहना, लेकिन एक भाग बड़ा खत्म हो जाता है, संसार का मूल कारण खत्म हो जाता है। अब जब अपन इतना बड़ा भाग खत्म हो गया, उतने से तो थोड़ी मात्रा स्वरूपाचरण चारित्र जगत होता है, और जो शेष बची हुई वो बिल्कुल कम कसाय है, जो 3 बची हैं, उसमें इतना ज़्यादा वो होता कि इसका क्या। नहीं, ऐसा है, वो जो कषाय बची है वो वास्तव में अल्प है, सच्चाई तो ये है। लेकिन यहाँ पर अपने को परिणति में उपस्थित राग की तरफ से देखना है। कषाय तो अनंतानुबंधी संबंधी कषाय गई तो समझो कि बहुत बड़ा भाग चला गया। हाँ, अभी बात अभी ठीक है। तो 16 कषाय गिनो पहले आप। अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ 4, अप्रत्यक्षानावरणी क्रोध मान माया लोभ 4, इतनी हुई 8। प्रत्यक्षानावरणी का क्रोध मान माया लोभ 12, और संजलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं कि अब ये जो डिग्रियां हैं, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजलन, ये कषाय तो मूल 4 गिनाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, और राग द्वेष दोनों इसी में घटित हो जाते हैं। तो 4 कषाय हैं। तो 4 कषायों में अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का तो अभाव हुआ, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ अभी है। इसके कारण से अभी परिणति में स्थिरता कम है, और स्थिरता की कमी होने से राग भाग परिणति में ज़्यादा है, क्योंकि अभी 12 प्रकार का क्रोध, मान, माया, लोभ अभी विद्यमान है। 12 प्रकार लो ना, अब 16 में से। तो वो अब क्या लेना है कि कषाय की डिग्री रूपता से तो कषाय कम हुई, लेकिन अभी परिणति में अब यहाँ लेना है परिणति में स्थिरता की कमी और राग की अधिकता। अब ये वाला बैलेंस है, क्योंकि राग का जब तक कण भी विद्यमान है तब तक पूर्ण वीतरागता होगी नहीं, है ना। और पूर्ण वीतरागता के लिए राग का अभाव करना है कि नहीं, स्थिरता बढ़ानी है, क्योंकि इसमें ऐसा आनुपातिक व्यवस्था है, ऐसी कि स्थिरता बढ़ती है, राग घटता है। तो अभी परिणति में राग अधिक है, उस अपेक्षा से वो चौथे गुणस्थान वाले का समकित, सराग समकित कहा। और जब स्वरूप स्थिरता बढ़ने से, कभी ये नहीं कहा, सच्चाई तो ये है कि अप्रत्यख्यानावरण के अभाव होने से 5वां गुणस्थान प्रगटा, ऐसा नहीं कहते। सामान्यतः कथन का प्रकार इस प्रकार है, स्वरूप स्थिरता बढ़ने से जब 5वां गुणस्थान प्रकट होता है तब अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय का अभाव होता है। कथन का प्रकार ऐसा है, उधर से कथन नहीं है, कथन इधर से है कि जब अब बात आ गई स्थिरता की और परिणति में वर्तते हुए राग के भाग की। तो राग का भाग जब तक है तो राग का भाग सबसे कम किस साधक को है? अभी अपन साधक को ले लेते हैं, क्योंकि जब सम्यक दर्शन हुआ तो साधक भाव प्रकट हुआ, बहरात्मपना चला गया, अंतरात्मपना प्रकट हो गया, परमात्मपना साध्य भाव है। तो 2 भाव रहे, साधक भाव और साधक भाव के द्वारा साध्य भाव। तो उत्कृष्ट साधक भाव किसको? मुनिराज को। क्यों? कि उनके स्वरूप की स्थिरता घनी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। यानी 1 मिनट में जो अनेकों बार अपने स्वरूप के आलम्बन में शुद्ध उपयोग रूप परिणमित होकर के इसके अतीन्द्रिय आनंद आदि निर्मलता का पुनः 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 शीघ्र शीघ्र वेदन करते हैं, इसलिए उन्हें कहा है ना। ऐसा एक भाई ने एक पुस्तक निकली है, उसमें ऐसा लिया। मैंने कहा भी उनसे कि ये बात ठीक नहीं है, पर वो उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने घटाया, अनंतानुबंधी गई माने 25% गई, अप्रत्यख्याना गई तो 50% गई। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं। अथवा कोई कहे कि सम्यक्त के साथ परिणति में सुख प्रकट हो गया तो उतना दुख कम हो गया, कि नहीं, सुख की धारा सुख रूप है और दुख की धारा दुख रूप है। यहाँ घटा बड़ी का काम नहीं, प्लस माइनस नहीं। जो है व्यवस्था वो है, वस्तु की व्यवस्था है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न देखो क्या आया। मुमुक्षु ने पूछा, अपने को खबर पड़ जाएगी क्या साहेब अपने को संकित हुआ है? तो प्रश्न आया है, साहेब अपने को खबर पड़ जाएगी क्या जब अपने को संकित हुआ है?
तो गुरुदेव ने कहा खबर नहीं पड़ेगी क्या, अंधा है? असरफियों से भरा निधान मिला है तो अपने को खबर पड़ जाएगी क्या साहब? फिर पूछने जाते हो। देखो अभी बात गंभीर है। निश्चय समकित की खबर नहीं पड़ती, ऐसी बात अभी लोग करते हैं। निश्चय समकित को खोटा सिद्ध करने के लिए तथा व्यवहार से भी सम्यक्त की प्राप्ति होती है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं, परंतु निश्चय की खबर नहीं पड़ती है। केवली जाने। अरे केवली क्यों जाने? आनंद हम भोगें और केवली जाने? केवली जाने, लेकिन केवली हमारा आनंद भोग सकते हैं क्या? हमारा आनंद कौन भोगेगा? कि हम भोगते हैं। और आनंद का भोग हो और पूछने किसी को जाना पड़े, अरे जो पूछ रहा है नियम से मिथ्या दृष्टि। पूछने गए हो ना, साहब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमको तो ऐसा हुआ, हमको तो ऐसा हुआ। क्या साहब हमको सम्यक दर्शन हो गया? नहीं हुआ, जाओ। हमको तो ऐसा ऐसा हुआ, तुमको जैसा जैसा हुआ वो सम्यक तो नहीं है, जाओ। सम्यक जिसे होता है वो पूछने नहीं जाता है, वो तो सेल्फ सर्टिफाइड है व्यवस्था, स्वयं से ही प्रमाणित है। देखो खबर नहीं पड़ती वही मिथ्या दृष्टि है। नीचे एक पंक्ति और पढ़ेंगे, देखो अपने को समकित है कि नहीं है, तो कहते हैं इसे जिसको इस निश्चय की खबर नहीं पड़ती वही यह दिखला रहा है कि मिथ्या दृष्टि है। बात एकदम स्पष्ट है सब। यहाँ 435 पेज पर ये बहुत गंभीर प्रकरण है। बस इतना ही है, एक आध पंक्ति और बाद में है। देखो 435 पेज ऊपर से 6वीं लाइन 7वीं लाइन है। अपनी वह गंभीर चर्चा है। कोई को भैया प्रमाद हो तो हटा देना है ना, बहुत अच्छी और गंभीर चर्चा है, काम की चीज़ है, मुद्दे की बात है। अपनी वर्तमान पर्याय को द्रव्य की ओर झुकाने से वर्तमान ज्ञान की पर्याय को जो प्रकट है, अभी समझना ध्यान से, है ना। अपने 2 बार वर्तमान पर्याय लिया। अब देखो पहले इतना समझो, अपनी वर्तमान पर्याय को द्रव्य की ओर झुकाने से, है ना। ये वर्तमान उपयोग का जो परिणमन चल रहा है, वैसे तो सभी गुणों की पर्यायें झुकती हैं अंदर में, पर अपन यहाँ उपयोग की मुख्यता से बात कर रहे हैं। तो वर्तमान पर्याय को, उपयोग की वर्तमान अवस्था को द्रव्य की ओर झुकाने से, अब यहाँ रुक जाओ, इसको थोड़ा पेटे में रखना, यहाँ पर रखना है, भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान ज्ञान की पर्याय को जो प्रकट है, नाम जो पर सन्मुख झुकी हुई है। अभी शास्त्र स्वाध्याय में अपना उपयोग लग रहा है, ये पर्याय कहाँ झुकी हुई है? ये पर सन्मुख झुकी हुई है, ठीक है। ये पर्याय पर सन्मुख झुकी हुई है, तो वो पर्याय तो वहीं रही, उस पर्याय को नहीं झुकाना है यहाँ पर। समझना, बात को समझना, बहुत ही गंभीर बात है। वर्तमान अभी प्रकट जो, क्योंकि जिस पर्याय में ये उपदेश सुना, जिस पर्याय में ये उपदेश सुना कि वर्तमान पर्याय को अंदर ले जा, वो पर्याय को मत ले जा, वो तो गई। वो पर्याय राग सहित की है, बहिर्मुखता वाली है, वहां नियम से राग उपस्थित है,
तो वो पर्याय तो वहाँ रही, परंतु बाद की पर्याय प्रकट करके माने होती हुई जो प्रकट है, प्रकट करके तो कहने में आया है ना। अभी रुको भैया, ये राग वाली रुक जाओ, अब मैं वीतराग प्रकट करूंगा, बटन दबाऊंगा, अब वीतराग निकलेगी, ऐसे नहीं है। जो अभी उपदेश सुनते हैं ना, मान लो ऐसा दृश्य है कि कोई भावलिंगी मुनिराज वन में गुफा आदि में विराजमान हैं और हम भक्तिवश वहाँ पहुँचे हैं और उनको नमोस्तु करके वहाँ बैठ गए हैं, और उन्होंने जब विकल्पात्मक भूमिका में वे आए तो उन्होंने कहा कि तुझे यदि सुख चाहिए तो अपने उपयोग को अंतर्मुख कर दे, उपदेश दिया। अब जब उनका उपदेश सुना जा रहा है तब पर्याय अंतर्मुख है कि बहिर्मुख है? तो वो पर्याय तो वहीं रह गई, माने रही और गई, वो तो गई। अब जो पर्याय उत्पन्न हुई वो पर्याय उस ओर झुकी, परिणमन हो गया। उपदेश मुनिराज ने कहा कि तू सुख चाहता है तो अपने उपयोग को अंतर्मुख करो, कर दिया। कैसे कि अगली पर्याय जो उत्पन्न हुई उस ओर झुकी, दोनों एक ही समय है, ये समझो क्या कहते हैं, दोनों एक ही समय है। ये क्या कहना, बहिर्मुख भी वही समय और अंतर्मुख भी वही समय? के नहीं, सुनो, बहिर्मुखता का नाश और अंतर्मुखता का उत्पाद ये एक समय है। अब दो पर्यायों की चर्चा एक साथ करी, उसके व्यय की और इसके उत्पाद की। जो बहिर्मुख है वही अंतर्मुख हो जाएगी क्या? जो पूर्व की तरफ जा रहा था वो पश्चिम की तरफ भी जाएगा और पूर्व की तरफ भी जाएगा एक ही समय में? पूर्व की तरफ जाता था, पूर्व की तरफ से मुड़कर पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो जिस समय पश्चिम की तरफ है उस समय पूर्व की तरफ की दिशा का अभाव है, एक समय है। देखो इसको खुलासा करते हैं। जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान राग सन्मुख है, राग के लक्ष्य में है, वह तो मिथ्या ज्ञान है, वह पर्याय मिथ्या है। स्पष्ट है? जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान वर्तती हुई ज्ञान की जो पर्याय राग सन्मुख है, राग सन्मुख है माने बहिर्मुखता में वर्तती हुई, राग को वेदती हुई, वह तो राग के लक्ष्य में है, राग में हूँ ऐसा वहाँ प्रतीति है। देखो, उपयोग का विषय है बहिर्वस्तु निमित्त, कोई निमित्त, यहाँ धर्म का निमित्त ना लिया, कोई निमित्त है। धर्म का भी हो, मान लो देवगुरु शास्त्र भी हो, तो उधर भी जब तक बहिर्मुखता है और उस संबंध में जो राग खड़ा है उसका वेदन है और उस वेदन में आप रूपता है तो मिथ्यात्व है। ठीक है, दृश्य, ये थोड़ा स्केच बनाओ, यहाँ पर इसका नक्शा बनाओ। ये बात बहुत गंभीर है, नक्शा बनाते ही समझ में आएगी। जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान में बहिर्मुखता में प्रवर्तमान है, वहाँ राग की सन्मुखता है, बाहर की सन्मुखता है, राग का लक्ष्य है, यानी मैं राग हूँ ऐसा वहाँ पर भाव चल रहा है। यह तो मिथ्या ज्ञान है। क्या नाम है इसका? मिथ्या ज्ञान। वह पर्याय मिथ्या है, परंतु बाद की पर्याय, क्योंकि अब बाद की पर्याय ली, इसका क्या कहना चाहते हो साहेब कि पहली पर्याय तो वहां पर सन्मुख है, उसे तो स्वयं सन्मुख नहीं किया जा सकता।
समझना, इसमें बहुत गंभीरता से बात है, ये विचार करने की बात है। यानी अकेले यहाँ सुन लिया अपन ने और उस बात को अपन ने मोटे मोटे रूप से ख्याल में लिया तो उतने से काम नहीं चलेगा। ये तो आपको दिन में जब भी 2 मिनट 5 मिनट का अवकाश मिले तो विचार में लेना है ना, थोड़ा ख्याल में लेना। पहली पर्याय तो वहाँ पर सन्मुख है, उसे तो स्वसन्मुख नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म विषय है। गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने कठिन नहीं होता संजय, सूक्ष्म माने कठिन नहीं होता। सूक्ष्म माने उपयोग को सूक्ष्म करके सुनो, सूक्ष्म का अर्थ ये होता है। हाँ, सूक्ष्म माने कठिन नहीं होता। कठिन है ये तो, अरे कठिन नहीं कह रहे हैं, सूक्ष्म है कह करके ये कहते हैं उपयोग को सूक्ष्म करके सुनो। ठीक है। बाद की पर्याय द्रव्य के आश्रय से जो प्रकट हुई, द्रव्य स्वभाव अखंड एक अभेद को विषय बनाती हुई जो ज्ञान की उपयोग की दशा प्रकट हुई, वह पर्याय उस द्रव्य की ओर झुकी ऐसा कहने में आता है। वो द्रव्य की ओर झुकी ऐसा कहने में आता है, उसे झुकाया ऐसा कहने में आता है, उसे झुकाओ ये उपदेश देने में आता है। होता क्या है? होता ये है कि अपने चैतन्य स्वरूप की अत्यधिक महिमा में, उसकी रुचि की अत्यंत उग्रता तीव्रता में वह वीर का ऐसा ही परिणमन होता है कि जो बाहर झुकती पर्याय थी वो तो वहाँ थी, उसे नहीं। उसके बाद में जो पर्याय उपयोग की प्रगति, सो वह द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता वाली प्रगति है और वहाँ आनंद का वेदन आता है ना। झुकाओ, झुक गई, उसने द्रव्य को विषय बनाया, इसको स्वयं गेय किया, तो क्या गेय से आनंद आएगा? अरे आनंद तो इसके आनंद स्वभाव में से प्रकटा। जैसे परगेय से ज्ञान नहीं होता, परगेय से राग नहीं होता, ऐसे ही स्वयं से अपना ज्ञान में स्वरूप संवेदन नहीं होता और आनंद नहीं होता। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो फिर क्यों कहते हो कि स्वरूप की सन्मुखता करो? अरे जिनकी पर्याय में स्वरूप का संचेतन और आनंद का भाव स्वाद रूप होता है, उसके उस उपयोग की उस दशा में, जिस दशा में अनंत निर्मलता का और आनंद का स्वाद है, उस उपयोग की दिशा स्वरूप तरफ ही है। ये तो देखो जितना निरपेक्षता की तरफ बढ़ेंगे, है ना। बात तो अनेक प्रकार से अपने सामने आती हैं, आ रही हैं, आएंगी, लेकिन ये निरपेक्ष तत्व है और निरपेक्ष रूप से, निरपेक्ष भाव से प्राप्त होता है। इसलिए अपने चिंतन को, अपनी विचारणा को निर्णय के लिए जितना अपन विचार में लेकर के समझने का प्रयास करते हैं, उसमें निरपेक्षता की मुख्यता रखो। जितना विषय को समझते हुए निरपेक्षता जितनी ऊंचाई को प्राप्त करेगी, उतनी शीघ्रता से आप निर्णय के निकट पहुंचोगे। ऐसा है। तब वहां आनंद का वेदन आता है। संख्या से जितने अनंत गुण हैं, अनंत गुण कितने के आकाश के प्रदेश की संख्या से भी अनंत गुण एक जीव के गुण हैं। ये सब फिर बात है। फिर यहाँ ये भी लिया कि निगोद का एक जीव लो, जिसकी अत्यंत सूक्ष्म अवगाहना है, उसके भी आकाश के अनंत प्रदेशों की संख्या से अनंत गुने गुण उस जीव में
विद्यमान हैं। ये चर्चा है, थोड़ी एक चर्चा और अपन देखते हैं। देखो, ये जब बात आई ना, जितने अनंत, पेज नंबर बताते हैं 436 में नीचे, जितने अनंत गुण हैं आकाश के प्रदेश से अनंत गुणे गुण हैं उतने तो जीव कहे, और एक एक जीव में अनंत गुण तो सम्यक दर्शन के काल में जितनी संख्या है उतने व्यक्त अनंत गुण की व्यक्त पर्याय का वेदन होता है। निर्मल आंशिक शक्ति रूप जो अनंत हैं, शक्तियाँ उछलती है ना, परिशिष्ट में कहा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कि ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण से जो स्वरूप को लक्षित किया तो अनंत शक्तियाँ उछलती है ना। तो उसकी पर्याय में व्यक्त रूप प्रगट रूप अनंत गुण का व्यक्त अंश का वेदन होता है। इसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो उसने कहा महाराज आपने तो कठिन कर दिया ये, आकाश के अनंत प्रदेश, उनके अनंत प्रदेश के से भी अनंत गुणे जीव के गुण, ऐसा ऐसा इतना विस्तार, और फिर वो जब स्वरूप का आलम्बन लिया तो पर्याय में वो ऐसा अनंत गुणों का प्रकट भाव उत्पन्न हुआ आदि इत्यादि, तो कठिन पड़ गया। तो सुनो, बस ये अंतिम है अपनी चर्चा। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये तो सरल हो गया भैया, ये तो सरल हो गया। कैसे सरल हो गया? देखो मुकेश जी, कितनी गजब की बात है। सरल कैसे हो गया कि एक नास्ति, दो नास्ति, तीन नास्ति, चार नास्ति, अनंत नास्ति। अनंत नास्ति रूप ये अस्ति तत्व है। तो एक अस्ति रूप सत को स्वीकार करने से अनंत नास्ति हो गई। तो सरल हो गया कि कठिन हो गया? बोलो भाई साहब। ये कठिन था, सुनो जरा अभी बात को। ये व्याख्या कठिन है, व्याख्या वो भी है, ये भी है। व्याख्या ये कठिन है कि देह से मैं भिन्न हूँ, निमित्तों से भिन्न हूँ, रागादि भावों से भिन्न हूँ, शुभ अशुभ भावों से भिन्न हूँ, एक समय की पर्याय से भिन्न हूँ। ऐसे अनेक प्रकार की भिन्नता का जानना, कहना, समझना, समझाना, ये तो फिर भी कदाचित कठिन कहा जा सकता है। लेकिन मैं एक शाश्वत सामान्य ज्ञान स्वरूप सत हूँ। एक की अस्थि में आ जाने से सारे जगत से नास्ति हो गई। ये सरल है कि नहीं? ये सरल है। बहुत विवक्षाओं में से इस आत्मा को ढूंढना कदाचित कठिन कहा जा सकता है, लेकिन एक सामान्य शाश्वत ज्ञान स्वरूपी यह मैं चैतन्य पदार्थ, इसकी सत स्वरूपता को स्वीकार करना तो भैया सरल है। ये तो सरल हो गया है। देखो क्या कहते हैं, है उसकी प्रतीति करना। है कि नहीं है? बोलो साहब, है कि नहीं? बोलो योगेश, बोलो, है कि नहीं? कौन? यह चैतन्य सामान्य शाश्वत ज्ञान स्वरूप वस्तु है कि नहीं? अभी जैसा सिद्धों का आत्मा है वैसा का वैसा अभी है कि नहीं? बोलो, है की प्रतीति करना। है की प्रतीति कैसे हो? प्रतीति को तो जानना आता नहीं है, जानने का काम उपयोग करे, ज्ञान करे। तो ज्ञान में इस प्रकार जानो कि मैं हाजरा हुजूर सामान्य सदरस एक रूप अखंड अभेद शाश्वत वस्तु हूँ, और जितने भी पर्यायों में वर्तते भाव हैं वे मेरा मैं हूँ ही नहीं, वो मैं नहीं हूँ। राग आदि तो दूर रहो। ऐसा भाव भाषण पूर्वक स्वरूप को लक्ष्य करके उत्पन्न जो ज्ञान की दशा
उसमें जो स्वरूप के अनंत गुणों की प्रकट निर्मलता का आंशिक वेदन का भाव, उसको स्वादरूप करते ही प्रतीति उसको अंगीकार कर लेती है। श्रद्धा वही अंगीकार कर लेती है कि ये मैं, वो वेदन का भाव में नहीं, उस वेदन पर से अखंड की प्रतीति करती है उसकी प्रतीति करना, उसमें क्या। परंतु लोगों को ये अभ्यास नहीं, अपनी शक्ति की चीज कितनी है उसका महात्म नहीं आता। अब देखो महात्म क्यों नहीं आता। रोज चर्चा चलती है, इस भगवान आत्मा के ही गीत चलते हैं, इस भगवान आत्मा की महिमा की ही बात चलती है, इसके अनंत वैभव की, अनंत गुणों की, इसकी अनंत सामर्थ्य की बात चलती है, पर हमें महात्म नहीं आता। इस चैतन्य महातत्व की महिमा नहीं आती। उसका क्या कारण है तो सुनो। पर्याय के, राग के, निमित्त के महात्म में घुस गए हैं, इसलिए स्वभाव का महात्म रहा नहीं है। लो, एक लाइन में हम सबकी समस्या का उत्तर यहाँ पर आ गया। क्यों नहीं आती इस चैतन्य भगवान की महिमा? क्यों कि पड़ी हुई है तुमको वो कषाय की मंदता में, जो थोड़ी आकुलता घट जाती है उसकी महिमा में ऐसे बह जाते हो कि इसका अनादर हो जाता है। एक समय की पर्याय, अरे मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, इस पर्याय की महिमा में तुम चले गए, इस चैतन्य भगवान का अनादर हो गया। और सच्चे सद निमित्तों के आलम्बन में ही मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, तो निमित्तों की महिमा में रह गए, अथवा सम्यक प्राप्ति के परिणाम की महिमा में रह गए, या कि कषाय की मंदता के परिणाम में रह गए, उसकी महिमा में बह गए, तो इसकी महिमा नहीं आती। तो इसकी महिमा के लिए क्या करना कि इन सब की महिमा इससे कम रखना। लो, आई बात समझ में आई, ख्याल में आई? क्या ख्याल में आती है बात? सद निमित्तों की महिमा और सम्यक दर्शन की महिमा और राग की महिमा तो वैसे ही बहुत नीचे हो गई, जब इतनी ऊंची ऊंची बात की महिमा नीचे कह रहे हैं। सद निमित्तों की महिमा, सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय की महिमा, और फिर राग की महिमा तो क्या कहना, तो उसकी भी कषाय की मंदता की महिमा छोड़कर एक अपने ध्रुव स्वरूप शाश्वत चैतन्य भगवान की महिमा में ही जो प्रवर्तता है, उसको नियम से अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग का उद्घाटन मुहूर्त प्रारंभ होता ही है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। कुछ चर्चा अब आगे की ओर है, उसको अपन आगे की स्वाध्याय में